इस वीडियो को आप पूरा देख लेते तो मैं गारंटी के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और इस वीडियो को वो छात्र ज़रूर देखें जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है या पहली बार एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस 2026-27 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी। लगभग 22,110 या 22,010 पोस्टों की वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। और हर एक चैप्टर का मैंने पीडीएफ यहाँ तैयार किया है, जैसे कि आप देख देख सकते हो। और पूरे चीज़ों को मैं डिटेल में यहाँ पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किस चैप्टर में किसको पढ़ना है टॉपिक को और किसे छोड़ना है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करंट अफेयर जीके थोड़ा बिहार में रह गया है। उसका स्टैटिक जीके की बात करेंगे, ठीक है? तो इस सभी को जोड़ लेंगे तो आपके 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सब मिलाकर कभी-कभी 47 के आस-पास पूछ देता है और मिनिमम 40 आपका पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला देंगे तो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और मैं आपको क्लियर करवा दूँगा कि अगर मैं जो बुक बताऊँ और जो नोट्स बताऊँ, अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हैं तो 30 में 30 नंबर और ये 40 में 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। और ये दोनों अगर लेके आ गए तो 70 नंबर अगर आपका आ जाता है तो रिजल्ट आने से बिहार पुलिस में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, महिला है, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना नंबर से आपको बिहार पुलिस का रिजल्ट आने से कोई नहीं रोकेगा। बता रहा हूँ आगे कैसे। उसके अलावा आपके यहाँ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी को मिला देंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम बेसी भी हो सकती है। उसके अलावा 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विभिक्त में आता है, जिसे हम इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ हिस्ट्री की बात करेंगे बाबू, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा और एक चैप्टर में मैं बताता हूँ आपको। फ्रांस की क्रांति है 1789 में जो हुई थी फ्रांस की क्रांति, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। और एक पढ़ना है होगा क्लास 10th का लेसन 2, जो साम्यवाद के है, जो रूसी क्रांति के बारे के हैं, वो दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको यही से क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आ जाएगा। वो 2 जो चैप्टर पढ़िए वर्ल्ड इतिहास आपका कंप्लीट। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। पहला हुआ फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था। उसके बाद अमेरिका का इतिहास या फिर अमेरिका का संविधान निर्माण, वो भी इसी समय हुआ था। और उसके बाद बात करेंगे रूस की क्रांति जो हुई थी, तो रूस के अंदर जो क्रांति लेनिन के द्वारा लाया गया था, उसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है? वर्ल्ड इतिहास में बात करेंगे, उसके बाद इंडियन इतिहास में चलेंगे हम। 8 से 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पूछता है। प्राचीन भारत से बात करेंगे बाबू, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्राचीन भारत को मैं पढ़ने के लिए आपको 3 चैप्टर सजेस्ट करूँगा। कम से कम आप 3 चैप्टर पढ़िए। पहला है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपको पढ़ना है मौर्य काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा महाजनपद। ये 3 को पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारत में अगर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अगर 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो। मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ आपको पढ़ने का, ठीक है? ये भी बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पूछेगा ये भी बताऊँगा, अंत तक बने रहना। मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत से आपको याद रखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। मध्यकालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, ये आएगा आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, वो 1206 से माना जाता है और 1526 पानीपत के युद्ध के बीच की जो घटना है, इसे बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है? और ये पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है। दिल्ली सल्तनत में अगर मोहम्मद गौरी को बढ़िया से पढ़ लिए, दिल्ली सल्तनत से पहले के कालखंड में बात करेंगे हम, तो मोहम्मद गौरी से पढ़ लेते हैं, तो एक क्वेश्चन मोहम्मद गौरी हो गया और 2 क्वेश्चन यहाँ पे तो आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो 5 गो चैप्टर हम पढ़ते हैं, 5 चैप्टर में ही हमारा क्वेश्चन जो है 6 और 2 कम से कम मानेंगे तो 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आधुनिक भारत से बाबू क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक भारत के इतिहास से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे बाबू, तो यहाँ से आपको पढ़ने के लिए मैं आपको सलाह दूँगा, आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़िए और उसके बाद पढ़ेंगे 1885 से 1947 के बीच में हुए प्रमुख घटना। कब से कब तक? तो 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितनी घटना हुई है, इन सभी घटनाओं को आपको बढ़िया तरीके से देखना है और पढ़ना है। इससे आपके 1 नंबर से लेकर 2 नंबर यहाँ से आ जाएँगे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा नंबर। हिस्ट्री मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया है, ठीक है? बात करेंगे भूगोल की, भूगोल में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर आता है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ग्रह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सौरमंडल, देशों के बारे में, उसकी राजधानी पूछ दी जाती है, 1 नंबर का कम से कम पूछेगा राजधानी, ठीक है? उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में, मुद्रा, उसके शहर, प्रदेश पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की नदियाँ, भारत की भौतिक स्वरूप, भारत की प्रमुख भूमि, जलप्रपात, उसके बाद बात करेंगे भारत की मृदा मतलब मिट्टी, भारत की फसलें, भारत के उद्योग, भारत की जनगणना 2011 की, भारत की प्रमुख विधान सभा नदी घाटी परियोजना, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, विधानसभा गलत लिख दी गई है। उसके बाद बात करेंगे आगे नदियों के प्रमुख तट, उसके बाद भारतीय जनजातियाँ, ये सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना बढ़िया तरीके से है। तो यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपके आ जाएँगे। बोलोगे सर जी इतना पढ़ना पड़ेगा? कितना पढ़ कितना नंबर रहे बउआ? इतना मत पढ़ो, हम हैं ना जी, हम आपको बताते हैं। राज्य राजधानी करिए 1 नंबर, भारत की मृदा 2 नंबर, भारत की फसलें 2 नंबर, 5 नंबर क्लियर हुआ 3 चैप्टर से। उसके अलावा भारत के और उसके आसपास के देश 2 नंबर। ये 4 चैप्टर पढ़िएगा आप, तो आपका यहाँ पर खत्म। इंडियन ज्योग्राफी खत्म, आपका 8 नंबर क्लियर, 8 से 10 नंबर यहाँ पर क्लियर, ये 4 चैप्टर पढ़िएगा तो। है कि नहीं? तो स्मार्ट तरीका हम बताएँगे आपको पढ़ने का, ठीक है? उसके अलावा देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर बहुत सारे आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा बउआ। संघ, उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, भाग 1 से 5 जो दिया है, राज्य की नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, उसके अलावा संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, संवैधानिक स्रोत, बहुत सारा है। अब इतना पढ़िएगा, दिक्कत होगी, तो हम आपको बता देते हैं इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको भारतीय संविधान में संसद पढ़ना है। संसद को क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है? संसद कर लीजिए। उसके बाद आपको कर लीजिए मौलिक अधिकार को क्लियर करिए। संसद के बाद किसको करना है? मौलिक अधिकार को करना है, ठीक है? 2 हो गया। उसके बाद पंचायती राज छोटा चैप्टर है, 3 हो गया। अब कुछ अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, कर लीजिए। ये 4 कर लीजिएगा, तो आपके यहाँ पर 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएँगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, 100% मार्क्स लेकर नहीं आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें बउआ, तो इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी-कभी 4 भी पूछ देता है। ये आपके डिस्प्ले पे योजना दिखा रही होगी। आपको बजट बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बैंकिंग बढ़िया से पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग बढ़िया से पढ़ना है। ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक है ना? बाकी आप लिखते चलिए। फिजिक्स की बात करेंगे बाबू, फिजिक्स में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 से 8, 8 से 10 भी पूछ सकता है, कभी-कभी 5 से 8 भी पूछता है। फिजिक्स में आपको गति पढ़िए बढ़िया से, गुरुत्वाकर्षण और कार्य शक्ति, ये 3 चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बाकी देखना है, लेकिन इन तीनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में हॉल में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बायोलॉजी में कोशिका, ऊतक और मानव रोग, ये तीनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसके बाद प्रजनन, ये 4 चैप्टर को पढ़िए, बायोलॉजी आपका कंप्लीट है बाबू, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की तरफ बउआ। केमिस्ट्री में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अम्ल, क्षार और लवण बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा कार्बनिक और इसके यौगिक गुण, ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश के भी हैं, तो ये आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। ये सारी चीज़ को आपको पढ़ना है। लेकिन क्या आप तैयारी कहाँ से करेंगे, मेन मुद्दा यही है। तैयारी आपको कहीं नहीं करना है। एक एप्लीकेशन हमारा है जिसको मैं दिखा आपके डिस्प्ले पर मेरा ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, टॉपर पार्थ के नाम से होगा, और यहाँ रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिए, पेड क्लास पे जाइए और ₹299 पे करके बिहार पुलिस वाला क्लास खरीदिए। हम जो पढ़ाएँगे टॉपिक वाइज़ पढ़ाएँगे और वही पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो बाबू, सिलेक्शन चाहिए तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमारे इस क्लास को जल्दी खरीदिए, ₹299 प्राइस है बउआ। और इस क्लास में आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, साथ में ऑडियो बुक, टेस्ट सीरीज और नोट्स भी दिए जाएँगे। मैथ का भी कुछ हमने निकाला है और स्टैटिक जीके का भी निकाला है। हालाँकि बिहार के एग्ज़ाम में इसका उतना काम होता नहीं है, इसलिए हम इग्नोर करते हैं, लेकिन मैथ भी उस क्लास के अंदर आपको पढ़ाई होगी। तो जल्दी खरीदिए और जल्दी आइए जॉइन करिए क्लास में, ठीक है ना? आपको टारगेट के अनुसार हम क्लास करवाते हैं। ₹299 में ऑल सब्जेक्ट की क्लास, बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। जल्दी जॉइन करिए टॉपर पार्थ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? मिलते हैं क्लास में।